हेलो हेलो हेलो। ये लेके जा भाई, 10 दिन से पड़ी है बुक, लेके जा। हाँ जी ऑनलाइन वालों, चलो बेटा, चलो चलो चलो। घर जाना है क्या? नहीं पढ़ना है आज? सर मंडे बोर हो रहा है। ऐसा? बेटा मंडे तो बोर हो ही नहीं सकता। बोर फ्राइडे हो तो मैं मानूं, या चलो ट्यूसडे हो तो भी मानूं, मंडे से बोर नहीं हो सकता है। क्या किया क्या वीकेंड में तुमने, बताओ? बस आराम किया है? लास्ट किया? लास्ट क्लास किया तूने? रिकॉर्डेड? बैकलॉग मतलब? तो क्या पढ़ रहा है तू? ओ, क्लैट कर रहा है? तो तू MHCET की पढ़ाई कर रहा है बेसिकली? दो चीजें, हाँ दोनों कर भाई, क्या पता कहाँ लग जाए। तो क्लैट किया तो देखो महाराष्ट्र के बाहर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कौन सी क्लैट वाली कॉलेजेस है? कौन सी? सिम्बोइसिस की क्लैट नहीं है दादा। हाँ स्लैट है। जैसे ILS जो बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस है वो सब MHCET लेते हैं। नदी, वो वीडियो पोस्ट नहीं हुई 6 बजे? गए दोनों चैनल पर, इंस्टा एंड यूट्यूब बोथ? ओके। क्या कह रहा? हाँ जो ILS है, ये बड़े बड़े कॉलेजेस में MHCET चलता है। तो अगर तुम महाराष्ट्र में कर रहे हो तो MHCET पे ज़्यादा फोकस कर। मैंने भी दिया था। हमारा तो, मेरा तो CS हुआ है तो मैं तो ऐसे ही बिना पढ़े दे दिया था, तो मेरे अराउंड 130 आ गए थे। 150 का रहता है ना? 120 का रहता है मेरे टाइम। मैंने दिया था 2021 या 22 में। फिर मैंने कॉलेज ही नहीं लगाया। मतलब लगाया था एक कॉलेज, वो मेरे से असाइनमेंट ले रहा है भाई। बोला है मैं टीचर हूँ, बोले अपने यूनिक में, या तो तुझे देना पड़ेगा। फिर मैंने छोड़ दिया, बोला नहीं करने का, जाओ असाइनमेंट नहीं दे सकता मैं। चलो लाला, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, राइट? और और दिस इज चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है बोलो लाला? चैप्टर 2। अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था? बेसिक टर्मिनोलॉजीज। यस, अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिया था और अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर 2 निपटा दिया बेटा। एक सेकंड देना, यहाँ पे स्क्रीन सही कर दूं ऑनलाइन वालों के लिए मैं। क्या तुमने टेस्ट दी? क्या तुम्हें टेस्ट डिफिकल्ट लगी? सरप्राइज। पर चलो सरप्राइज पता हो ना हो, मैंने ग्रुप पे तो मैसेज डाला था। तो बताओ कैसे, अच्छी लगी टेस्ट? मतलब हार्ड गई या इजी गई? मीडियम गई है ना? हल्के बात कर रहे सर, टफ टेस्ट नहीं निकाल सकते सर। ठीक है बेटा, किसी और दिन मिल तू मुझे। अच्छा होने वाला, आई होप सो परफेक्टली ऑडिबल है, आई एम स्टार्टिंग। अच्छा, आपके टेस्ट के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबूरी रखो थोड़ा, जीवन में सबूरी रखना जरूरी है। आ जाओ चैप्टर नंबर, क्या कह रहा? और कहाँ मिलेंगे? रिपोर्ट दे रखूँ मैं अलग से? है ओपन डे रखूँ एक टेस्ट का? बुलाओ पेरेंट्स को, ओपन डे वो करूँगा जब मैं टेस्ट सीरीज पूरी लूँगा एक साथ, तब। इंडिविजुअली टेस्ट नहीं, इंडिविजुअल टेस्ट तुम्हें बताएंगे एंड तुम्हारे घर पे उसके रिजल्ट के फोटो भेजेंगे, और कुछ नहीं। या चलो जी सर, ये चैप्टर नंबर 2, नाम वाम क्या है क्या नहीं चैप्टर 2 का, सब अभी के लिए गोली मारो। मारो गोली, मारो ना, ठाए। ठीक है, डन। सर फर्स्ट लेसन के नोट्स क्लास में क्या करवा रहा था फिर मैं? तुम्हें लिखवाया हूं ना हर एक चीज? लिखवाया ना बेटा हर एक चीज? अपन क्लास के अंदर ही नोट्स बनाते हुए चलने वाले लाला, ठीक है? और बाकी तुम तुम्हारी किताब खरीद लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, तुम तुम्हारी किताब खरीद लो। अगर CBSE का बच्चा है तो बेटा तू तेरी किताब खरीद ले, HSC का है तो HSC की खरीद ले। 11th है, 12 सॉरी, जो 11th का बेस होता है CBSE HSC सबका सेम होता है, तो यू आर बोथ ऑफ देम वाचिंग दिस लेक्चर। बस वही है बेटा नोट्स। फिर चलो आ जाओ, अभी अपन एक शुरू करते हैं, बहुत प्यारी चीज पढ़ना। टॉपिक का नाम है, पहले तो चैप्टर 2 हेडिंग दे देना और टॉपिक का नाम दो, चलो जल्दी से।
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये तुम्हारे टॉपिक का नाम है। क्या है बोलो टॉपिक का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है सर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है क्या? पहले तो यार फीलिंग समझो कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या। ठीक है, जितने ही बच्चे ध्यान देते हुए चलेंगे कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या है सर। अब मुझे एक बात बताना, तुम लिख लो, पहले लिख लो भाई, रुकता हूं मैं। लिख लिया क्या? हल्लू हल्लू काम नहीं चाहिए बेटा, तेज काम करो थोड़ा, बाद में काम आएगा शादी वादी के। नहीं हो गया। ल्यूला का ल्यूला, ये क्या डायरी लेके घूम रहा है तू? तो निकलना फिर। क्यों ऐसा? अकाउंट्स के लिए एक बड़ी किताब चाहिए, वरना सम सॉल्व नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट उतनी। यस, दैट्स ऑल इज देयर। क्या कह रही है प्रिया? उतना ही है ना? हाँ बेटा उतना ही है। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग मुझे बताओ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफाई करना, क्या बात है, सही सही जवाब दे। क्लासिफाई करना मतलब क्या? क्या करना? देखो, क्लासिफाई करना मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटना बोल सकता हूं मैं। जैसे कि चलो मान लो जो इंसान लोग हैं, अगर मुझे इंसान को क्लासिफाई करना है तो कितने टाइप के इंसान होते बताओ? दो टाइप के ही होते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तीसरा टाइप कोई होता है क्या? नहीं भाई, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ। ठीक है ना, ना पाप लागे, मेरे घर वाले भी देखते कैसे लेता है ये लेक्चर, तो नहीं, अपन नहीं बात करेंगे ऐसा। तो क्या मैंने इंसानों को दो चीजों में क्लासिफाई किया या नहीं किया बताओ? अरे किया या नहीं? क्या? किसमें? मेल एंड फीमेल, राइट। अच्छा, और क्या होता है बताओ क्लासिफिकेशन? फूड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। कैसा? एक होता है वेज, एक रहता है नॉन वेज। हाँ या ना? क्या इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं? राइट। मुझे फीलिंग बस बतानी थी तुम्हें, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, राइट। उसी तरीके से तुम्हारे ना अकाउंट्स में, तुम्हारे किसमें? अकाउंट्स में कितने क्लासिफिकेशन है पता है? तीन क्लासिफिकेशन है। तुम्हारे अकाउंट्स में कितने क्लासिफिकेशन है बोलो लाला? तीन क्लासिफिकेशन है। अब है ना, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो, ठीक है। मान लो डीडी सर पेड रेंट ₹10,000। डीडी सर क्या लिखा है? पेड रेंट ₹10,000। ये है मेरी अकाउंट्स की बुक। ये क्या बोलो? मेरी अकाउंट्स की बुक। मुझे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना है, तो मैं कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट क्रेडिट की बात ही नहीं चालू है। कैश में रिकॉर्ड करूंगा? वेरी गुड, क्योंकि सर आपने कैश भरी है तो एक कैश अकाउंट आ सकता है, और एक और अकाउंट आएगा, कोई बता पाएगा? मैंने क्या भरा? रेंट भरा। तो तुम्हें नहीं लगता है एक रेंट अकाउंट भी बनना चाहिए? अरे हाँ या ना, टेल मी। एक रेंट अकाउंट भी बनना चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूं, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹20,000। बताओ कौन से अकाउंट आएंगे इसमें? कैश आएगा क्या फिर से? हाँ या ना? अरे बोलो। देखो, बोलने से ना, अगर तुम बोलोगे नहीं तो उसे समझेगा कैसे कि तू उससे प्यार करता है? नहीं मतलब उसे तू समझा है। बोलना हर जगह जरूरी है बेटा। अगर तू बोल नहीं पा रहा है ना तो कोई और बोल लेगा। समझ रहे हो तुम? अगर तुम बोल नहीं पा रहे तो कोई और बोल देगा बेटा, और फिर वो तुमसे आगे निकल जाएगा। और यहां मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, और बाकी भी। चलो एनीवेज, है ना। यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा सर? फिर से एक कैश अकाउंट आएगा, और एक और आएगा। कौन सा? क्या सैलरी अकाउंट भी आएगा?
सर कैश पे किया माना, पर क्या पे किया? सैलरी, तो सैलरी अकाउंट भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे जब मैं पूछता हूं अकाउंट, अच्छा मैंने यहां लिख रहा हूं मेड सेल्स ऑफ ₹1,00,000, बताओ कौन से अकाउंट आएंगे? कैश तो आएगा ही क्या? देखो अगर कैश आ रहा है या जा रहा है तो कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा। हाँ सर कैश अकाउंट आया। और एक और कौन सा आएगा? सर कैश किससे आया? सेल से आया, तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा बोलो? सेल्स अकाउंट। अरे इजी है क्या? हाँ या ना? अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू लाला ₹500, बताओ कौन सा आएगा? अच्छा कैश अकाउंट आएगा बोल रहे थे। देख कैश कब आएगा? जब कैश आई हो या कैश गई हो, राइट? तभी कैश अकाउंट लिखूंगा मैं। क्या मेरे पास आज कैश आई या गई है क्या? नहीं, तो मैं कैश अकाउंट तो नहीं लिखूंगा। कौन सा अकाउंट लिखूंगा? क्रेडिट अकाउंट। ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं होता है। अब देखो सर कैश आई नहीं आई, तो उस केस में ना कैश अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? वो व्यक्ति का नाम लिखेंगे। कौन? लाला। कि मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा मेरे बिजनेस में? लाला अकाउंट खोलूंगा। और दूसरा तो सेल्स ही होगा ना। दूसरा कौन सा होगा बोलो? सेल्स ही होने वाला है। दूसरा फिर से सेल्स अकाउंट हो गया। समझ में आ रही है? तो तुम्हारे अकाउंटिंग में क्या बहुत अलग 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 प्रकार के अकाउंट खुलते या नहीं खुलते? मुझे बताओ जरा। क्या हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट खुलेगा? हर एक ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई अकाउंट खुलेगा। मान लो मैंने तुम्हें कमीशन पे किया, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? कमीशन अकाउंट खुलेगा एक, और कैश अकाउंट खुलेगा एक। हाँ या ना रे? मान लो मैंने तुमको डिस्काउंट दिया, तो कौन सा? फिर से क्या डिस्काउंट अकाउंट खुलेगा या नहीं खुलेगा? हाँ सर डिस्काउंट अकाउंट खुलेगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि तुम्हारे अकाउंट्स में अकाउंट तो कितने खुलेंगे सर? बहुत सारे। कितने अकाउंट्स खुलेंगे बोलो मेरी जान? बहुत सारे अकाउंट खुलेंगे सर। और इन्हीं अकाउंट्स को मैंने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया बोलो लाला? 3 कैटेगरी। समझ में आ रही है? तो 3 कैटेगरी क्या है? आओ जरा एक मिनट। वो 3 कैटेगरी क्या है सर? अभी तुम कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ देखते हुए चलोगे। पहले कैटेगरी को बोलते हैं अपन पर्सनल अकाउंट। पहले कैटेगरी को क्या बोलते बोलो? पर्सनल अकाउंट। दूसरी कैटेगरी को क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। दूसरी कैटेगरी को क्या बोलेंगे बोलो बाबू? रियल अकाउंट। और तीसरी कैटेगरी को क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। तीसरी कैटेगरी को क्या बोलते बोलो फिर से? नॉमिनल। एग्जाम में सवाल आता है कि 3 क्लासिफिकेशन बताओ अकाउंटिंग में, तो क्या है वो 3 क्लासिफिकेशन? सबसे पहले कौन सा अकाउंट आता है? सबसे बड़ा पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा सबसे बड़ा रियल अकाउंट, एंड फिर नॉमिनल। 3 कैटेगरीज में सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया है। समझ में आया? तो सर पर्सनल अकाउंट में कौन से कैटेगरी के अकाउंट्स आएंगे पता है किसी को? कौन से? इंसान के अकाउंट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में अभी लिया था, क्या लाला अकाउंट एक इंसान का अकाउंट है या नहीं है? क्या लाला एक इंसान का अकाउंट है? तो लाला कौन सा इन तीनों में से? रियल, पर्सनल की नॉमिनल? कौन सा है बोलो? पर्सनल है, राइट? पर्सनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट्स आते हैं जहां पे इंसानों के अकाउंट है। ठीक है। दूसरा कौन सा बोलो? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूं, परफेक्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा लिमिटेड ऑन क्रेडिट ₹20,000। मुझे बताओ इसमें कौन सा अकाउंट आएगा? कैश आएगा क्या? पहली बात तो कैश आएगा लाला। ऑन क्रेडिट है तो कैश आ रही जा रही है, नहीं तो कैश अकाउंट क्यों खोलूं मैं?
हाँ सर, एक खोलेगा टाटा अकाउंट। अच्छा, टाटा अकाउंट नहीं, टाटा लिमिटेड कंपनी है, नहीं है? टाटा कोई इंसान है क्या? नहीं, कंपनी है तो कंपनी के आगे क्या लिखा जाता है? हाँ, लिमिटेड। ठीक है। या कोई मान लो किराने की दुकान है, उसका भी नाम हो सकता है, जैसे महेश किराना शॉप की नाम, वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। मान लो यूनिक एकेडमी, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। समझ में आ रही है? तो टाटा लिमिटेड अकाउंट एक खुलेगा एंड दूसरा सेल्स अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ टाटा लिमिटेड अकाउंट क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्या है बोलो लाला? पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? क्लियर है? तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आएंगे? इंसानों के अकाउंट आएंगे एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ गया? कंपनी आ गई क्या? हाँ। छोटे मोटे किराने की दुकान आ गए क्या? हाँ। बैंक्स आ गए क्या? हाँ। आरबीआई क्या? आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो क्यों नहीं आई? आरबीआई भी पर्सनल अकाउंट में आया। मान लो कल को जाके आरबीआई से तुम्हारा कुछ लेन देन है, फाइन पेनल्टी वगैरह, ठीक है, तो क्या आरबीआई अकाउंट खुलेगा? यस, आरबीआई का अकाउंट खुलेगा तुम्हारे बुक्स में, और वो कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट रहेगा। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे, राइट? तो जो भी इंसानों की अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स है, वो कौन से अकाउंट्स बने? पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? फिर दूसरा कौन सा आया तुम्हारा? रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स आए? क्या लिखा है बोलो? ऑल एसेट्स। जितने भी तुम्हारे एसेट्स है, क्या कह रहा हूं मैं? जितने भी तुम्हारे एसेट्स है वो सब के सब कौन से हो गए? रियल अकाउंट। वो सब के सब किस में क्लासिफाई होते बोलो? रियल अकाउंट। इजी। जैसे मुझे बताओ फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। चलो अपन गेम खेलते हैं। तुम मुझे बताना है पर्सनल अकाउंट में डालोगे या रियल अकाउंट में डालोगे? ठीक है। लाला अकाउंट पर्सनल, क्या बात है। फर्नीचर रियल अकाउंट, क्यों सर? क्योंकि एसेट है। वाह, बहुत बढ़िया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, बहुत बढ़िया। आईसीआईसीआई बैंक, मतलब आईसीआईसीआई बैंक क्या है? पर्सनल, बहुत बढ़िया जी। सेबी, सेबी पता है कौन है? SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है सर, नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन है। किस में डालोगे? पर्सनल। मैं बोल रहा हूं मशीनरी, रियल। मैं बोल रहा हूं देना बैंक, और कुछ मत समझना, देना बैंक, कहां डालोगे? पर्सनल। अच्छा, बिल्डिंग, क्यों? बिल्डिंग बरोबर ना? कोई बिल्डिंग बन गई, ओहो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे थोड़ी हो यार। तेरे नाम में बिल्डिंग, तूने कोई बिल्डिंग खरीदी, वो तेरी क्या बन गई बेटा? एसेट बनी। तो बिल्डिंग क्या है? एसेट है। रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है? कर पा रहे हो क्लासीफाई? राइट, बहुत बढ़िया यार, जल्दी सीख रहे हो। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है फिर से बताना एक बार। इंसानों के अकाउंट आते हैं, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है बताओ? सिर्फ और सिर्फ जितने भी तुम्हारे एसेट्स है वो सब और सब रियल अकाउंट पे आता है। ठीक है। एंड तीसरा कौन सा आया तुम्हारा? कौन सा बोलो जल्दी से? नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट कहां क्लासिफाई करेंगे? सॉरी, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्लासिफाई हो गए? ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस। क्या अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजी में इनकम एक्सपेंस पढ़ा है क्या? हाँ या ना? तो जो भी तुम्हारी इनकम है या जो भी तुम्हारे एक्सपेंस है वो सबको तुम कौन सा अकाउंट बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल सर, सैलरी अकाउंट। सैलरी इनकम है? इनकम क्यों बोला तूने? इनकम है। तू कौन है? नॉम मैं पूछ रहा हूं सैलरी इनकम है या एक्सपेंस है? तूने अभी इनकम बोला था। तू तेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्यों सोच रहा है? तुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस को सैलरी मिलती है या देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस। बहुत बारी हो जाता है ऐसा, कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं। हाँ यार सर सैलरी, जनरली सैलरी तो सुन के अच्छा लगता है ना कि सर सैलरी अकाउंट, तो सैलरी तो इनकम हुआ नहीं ना यार। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोच, बिजनेस के लिए तो क्या है वो? एक्सपेंस है। तो सैलरी तुम कहाँ क्लासिफाई करोगे तीनों में से? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा सर, और परचेजेस? परचेज अकाउंट। देखो परचेजेस क्या लग रहा है तुमको?
इंसान है क्या? ऑर्गेनाइजेशन है? एसेट है? इनकम है? एक्सपेंस है? हाँ, एक्सपेंसेस कहाँ क्लासीफाई होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में, राइट। सेल्स सोचना है तुमको, कहा जाएगा सेल्स? कहा जाएगा बताओ? सेल्स अकाउंट नॉमिनल में जाएगा फिर से, क्योंकि सेल्स क्या है तुम्हारी? इनकम है, हाँ या ना? अच्छा, फिर बाद में डिस्काउंट, फिर से नॉमिनल। सर डिस्काउंट रिसीव्ड हो या पेड हो, इनकम है या एक्सपेंस में आएगा डिस्काउंट, तो आएगा फिर से वो नॉमिनल। अच्छा, मैं बोलता हूँ मोहन अकाउंट, पर्सन में डालोगे, बहुत होशियार हो बाबा। मैं बोलता हूँ कंप्यूटर एसेट है, तो किस में डालोगे? रियल अकाउंट। होशियार यार। अब मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, तुम ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सर एक चीज मिसिंग है यहाँ पे? हमने डे 1 पे सर 4 चीजें पढ़ी थी, अपन ने क्लासिफिकेशन करा था 4 चीजों में। क्या थी वो 4 चीजें? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सर एसेट कहाँ जाएंगे सारे के सारे? रियल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंस कहाँ जाएंगे सारे के सारे? नॉमिनल अकाउंट। हाँ सर, फिर वो इंसानों का और ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कहाँ जाएगा? पर्सनल। पर सर जितने भी तुम्हारी क्या है लाइबिलिटीज है, वो कहाँ रिकॉर्ड करूं मैं? कहाँ रिकॉर्ड करूं? क्या लगता है कहाँ करना चाहिए? नॉमिनल? मुझे बता, लाइबिलिटी क्या एक्सपेंसेस होती है? पेएबल रहती है। एक्सपेंसेस मतलब पेड, लाइबिलिटी मतलब पेएबल। तो बताओ। अच्छा, मुझे एक फिर से सवाल पूछता हूं, जवाब देना। जितनी भी तुम्हारी लाइबिलिटीज है वो क्या होती है? पेएबल होती है। किसको पेएबल होती है? एलियन को? गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली? किसको? इंसान को? इंसानों का अकाउंट कहाँ क्लासिफाई किया तुमने? पर्सनल। तो तुम्हारे जितनी भी लाइबिलिटीज है लाला, जितनी भी तुम्हारी क्या है बोलो? लाइबिलिटीज, वो सब के सब तुम कहाँ रिकॉर्ड करते हो? पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पता है ना? क्रेडिटर्स कौन होता है? जिसको पैसा तुमको लेना है या देना है? पैसा मतलब देना है, राइट। बिजनेस को पैसा देना है, तो बिजनेस का क्या बन गया? क्रेडिटर। तो वो क्रेडिटर क्या लाइबिलिटी है, और इंसान को देना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ क्लासिफाई करते हो तुम? पर्सनल में। समझ में आ रही है, राइट। बैंक से लोन लिया है तुमने, तो जो बैंक लोन अकाउंट है वो कहाँ क्लासिफाई करते हैं अपन? पर्सनल में। समझ में आ रही है बात? तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार इतना लिख लो, और मैं तुम्हारे सामने एक लिस्ट लेके आऊंगा जहां पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन पर्सन में जाएगा, कौन रियल में जाएगा, कौन नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, चलो नोट दिस रियली क्विक। अरे ऑनलाइन वालों, आपसे पूछता हूं मैं, जितने ही बच्चे देख रहे हैं, आज मेजोरिटी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बरसात के कारण। जितने ही बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कितने बच्चे देख रहे हैं। मुझे सबके कमेंट से ये है कि बाबा क्या तुम्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही है?
बेटा मैंने अब तक जो क्लासिफिकेशन सिखाया है, क्या तुम्हें समझ आ रही है नहीं आ रही है? मुझे सबके कमेंट चाहिए ऑनलाइन वालों में से। लिख लिया तुमने? ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन की पीडीएफ लोड करता हूँ मैं इसमें, बट उसके पहले एक बार मुझे ऑनलाइन वालों से थोड़ा इंटरेक्ट करने दो। तुम इसका मतलब आराम मत, वो याद कर। हो गया याद? होशियार है भाई होशियार हो बाबा तुम बहुत। जितने ही बच्चे देख रहे क्या क्लासिफिकेशन तुम्हें बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो देखो जल्दी से। कौन निकाले आवाज? बाहर से आया क्या? टहने हूं। डुम डुम टहने हूं। क्या लिखा है भाई, क्या पता। यस समझ आ रहा है, ऑल क्लियर। इफ किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी। चलो एक बार लाला सुनो सुनो सुनो, एक बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ। कर क्या रहा है भाई, क्या सूंघ रहा है? चलो जल्दी से। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? 3। इस दुनिया भर के जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स है वो यही 3 अकाउंट में तुम क्लासिफाई करके लाते हो, राइट? वो 3 प्रकार क्या है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में कितनी चीजें क्लासिफाई होती है? 3 चीजें आती है उसमें, जितने भी किसके अकाउंट? इंसान हो गए। फिर दूसरा किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई क्या? नहीं, वो जो नीचे छोटा चाय सुट्टे की दुकान वाला भी है क्या, उसको भी तुम उसमें काउंट करोगे? है ना? जैसे आर्यन टी स्टॉल है, वो आर्यन टी स्टॉल भी क्या है तुम्हारी? ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा। एंड तीसरा क्या आ गया पर्सनल अकाउंट में? लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज क्यों पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया, उसके पीछे का लॉजिक समझाएगा तुम्हें क्या? देखो पेएबल है, और पेएबल किसको है? इंसान। मुझे तो क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने जो बनाया, क्या वो क्रेडिटर्स किसी को तो भी रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसानों को ही। तो भाई जो भी इंसान के अकाउंट है हम किस में क्लासिफाई करते हैं? तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है? राइट। दूसरा क्या आया फिर तुम्हारा? हाँ जी, रियल अकाउंट। दूसरा क्या आया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहाँ क्लासिफाई होगा? ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स है तुम्हारे। अभी एसेट का मतलब सबको पता है। देखो अकाउंट्स में ना सब लिंकिंग होता है। अगर आपने डे 1 का लेक्चर नहीं देखा है या चैप्टर 1 पूरा नहीं देखा है, क्या कभी ये समझ पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, समझते ही नहीं है। तो जो भी तुम्हारे एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट। एंड दूसरा क्या आया? नॉमिनल। सर नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या क्लासिफाई हो गया? जितने भी इनकम हो रही है मेरी, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेरे, वो सब और सब क्लासिफाई हो गए नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर है? चलो क्वेश्चन इज लोडिंग। आ जाओ बेटा। देखो वही लिखा है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है तुम्हारा? अकाउंट्स ऑफ पर्सन। मैंने हिंदी में सिखाया, इंसान ज्यादा याद होता है ना? फर्म, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन। भैया अपन एक ही शब्द वापरे, क्या? ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जैसे क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट करता है इंसान को, राइट? तो रिप्रेजेंट मतलब लाइबिलिटीज बेसिकली। ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आया? अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड थिंग्स दैट वी कैन टच और ओन। जो भी चीज तू ओन करता है वो तेरी एसेट्स है बेसिकली, राइट। एंड फिर क्या आता है? नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या आता है? सब और तेरे जितनी भी तुम्हारी एक्सपेंस या लॉस, एक ही बात। जो भी तुम्हारी इनकम एंड गेन्स होती है वो। डन। आ जाओ क्लासिफाई करते हुए चलना है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट आया? कैश। किस में क्लासिफाई करना है तुमको? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? कहाँ करोगे? रियल में करोगे। क्यों? एसेट है, वेरी गुड। राम्स अकाउंट पर्सनल। देखो थोड़ा मैं अभी स्पीड पकड़ूंगा, तुम जवाब दोगे, उसके बाद ही मैं लिखूंगा। किसी को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी को सर ये अकाउंट इसमें क्यों आया, ये सवाल आए तो पूछ लेना, ठीक है? ऑल राइट। सैलरी अकाउंट नॉमिनल। क्यों? एक्सपेंस है, राइट। यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई सर नॉमिनल इसलिए क्योंकि इनकम है, ये तो गलत हो गया। नॉमिनल क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है। बिल्डिंग एसेट नहीं बोलने का, रियल है। क्यों? क्योंकि एसेट है। अच्छा कैपिटल अकाउंट, डब्बा गुल
शांति शांति शांति। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है। 4 चीजें है तुम्हारे पास, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट। ठीक है, जरा बेसिक टर्मिनोलॉजी खोलना, कैपिटल खोलो। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है मुझे बताना, जरा चैट में बता दो ऑनलाइन वालों, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है। इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी और एसेट। पेज क्यों पलटा रहे हो यार, याद नहीं है? यस, प्रिया ने सही जवाब दिया। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ना। क्या याद है मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था सर, लायबिलिटी मतलब जो पैसा पेएबल होता है। अरे माना कि ओनर ने बिजनेस को पैसा आज दिया, पर क्या बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि जब बिजनेस बंद हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, उस समय पे सबसे पहला पैसा किसको दिया जाएगा? ओनर। जो बिजनेस, मान लिया बिजनेस ने ओनर से 50 लाख कैपिटल लिया था, क्या यही बिजनेस जब बिजनेस बंद हो रहा है क्या 50 लाख ओनर को दे देगा? तो जो कैपिटल का पैसा इट इज ऑलवेज पेएबल। माना कि बीच में पेएबल नहीं होता, वाइंडिंग अप के टाइम होता है, बट पेएबल तो पेएबल होता है ना। हाँ या ना? नक्षित एसेट जवाब दे रहा है, पूरा गलत है। तो लाइबिलिटी है, जो भी लाइबिलिटी है वो क्या बनता है? वेरी गुड। रेंट, आराम से देखो, इसको सोचना कैसे होता है। पहले तो आइडेंटिफाई करो 4 चीज में से क्या है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट क्या है? 4 चीज में से इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस का रिकॉर्ड करता हूं मैं, नॉमिनल। ऐसे सोचो थोड़ा, गेटिंग इट? अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्नीचर रियल, क्यों? क्योंकि एसेट है। वेजेस नॉमिनल, क्यों? क्योंकि क्या है? एक्सपेंस है। वेरी गुड। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट को क्या क्लासिफाई करोगे? देखो देखो देखो, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, मैंने बताया सर, ड्राइंग्स ये 4 चीज में से कहीं भी फॉल नहीं होता। इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट कहीं भी फॉल नहीं होता है। ये तो मैंने तुमको बताया हूं, तो अब क्लासिफाई तो करना पड़ेगा पर ड्राइंग्स कहीं। तो मुझे एक बात बताना, बिजनेस में पैसा कौन डालता है? ओनर। उसको क्या बोलते हो तुम? कैपिटल बोलते हैं। हाँ या ना? और वही बिजनेस से पैसा जब लेके जाता है तो क्या अपन कैपिटल में से माइनस करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए घर पे पैसा लेके गया, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जब तुम कैपिटल अकाउंट को पर्सनल में क्लासिफाई करते हो तो ड्राइंग्स को भी किस में क्लासिफाई करोगे? पर्सनल में ही करेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। मुझे बताओ, ड्राइंग्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। और ओनर कौन है? इंसान। ऑक्टोपस है क्या वो? नहीं ना, इंसान है। पर्सनल। तो ड्राइंग्स में किसमें क्लासिफाई होता है बेटा? पर्सनल में। ठीक है। अच्छा, मशीनरी अकाउंट रियल, क्यों? क्योंकि एसेट है। इंटरेस्ट पेड नॉमिनल ना, क्योंकि क्या है? एक्सपेंस है। वेरी गुड। राहुल अकाउंट पर्सनल। लैंड अकाउंट रियल। यह अकाउंट को बोलते टाइम ना मेरी बहुत फटती है, कई शब्द या उच्चारण कहीं गलत हो गया, छोड़ो, बहुत डरता हूं मैं ये उच्चारण करना है। जमीन अकाउंट बोलूंगा मैं अगली बार से, ठीक है? समझ जाना। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कहां करोगे क्लासिफाई? नॉमिनल में करेंगे। हाँ, क्यों? इनकम है। वेरी गुड। गुड्स अकाउंट अच्छा, क्वेश्चन ही गलत है। गुड्स अकाउंट का भी अकाउंट ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, एक तो गुड्स को तुम परचेज करते हो या गुड्स को तुम सेल करते हो। गुड्स गुड्स गुड्स, हाँ नाइस, बिजनेस में गुड्स है, ऐसे थोड़ी होता है। वो गुड्स एक तो तुम खरीदते हो या वो गुड्स तुम बेचते हो। तो गुड्स अकाउंट कभी नहीं होता है, एक तो होता है परचेज अकाउंट या तो होता है सेल्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नाम की चिड़िया होती ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो बताओ परचेज एंड सेल्स क्या है? क्या नॉमिनल में डालोगे? राइट, क्योंकि परचेज है एक्सपेंस, सेल्स है इनकम, तो दोनों को जाएगा नॉमिनल में। मोहन ट्रेडर्स अकाउंट, क्यों? हाँ, इंसान है क्या? नहीं, मोहन अकाउंट नहीं बोला है, मोहन
ट्रेडर्स बोला है तो ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ पर्सनल है माना, पर सही में क्लासिफाई करो उसके अंदर भी। अच्छा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, नॉमिनल खर्चा है ना, डिस्काउंट दिया सामने वाले को। प्लांट अकाउंट, अच्छा बाय द वे प्लांट मतलब क्या लाला, वो जवाब में वो नहीं, प्लांट मतलब झाड़ पेड़, वो प्लांट नहीं। प्लांट का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, है ना। तेरे कितने प्लांट्स है इसका मतलब नहीं कितने झाड़ लगाए तूने, है ना। बिजनेसमैन को जाके पूछो तेरे कितने प्लांट्स है, वो बोलेगा मेरे एक प्लांट चल रहा है मेरा हिंजेवड़ी में, एक प्लांट चल रहा है मेरा बानेर में, मतलब अलग अलग जगह प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। हाँ नहीं नहीं, प्लांट तेरी बिजनेस की एसेट है ना। तेरा वो प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पे योर वर्क की तरह काम चालू है, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है, वो भी एक प्लांट है, राइट। सो प्लांट एक एसेट है, तो किस में डालोगे तुम इसको, रियल अकाउंट में, ठीक है। अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस में डालोगे, लंच ब्रेक में, आई मीन टू से पर्सनल अकाउंट। फिर आता है एडवर्टीजमेंट, कहाँ डालोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एडवर्टीजमेंट क्या है, इनकम एक्सपेंस लाइबिलिटी एसेट। एक्सपेंस है ना, अरे एडवर्टाइज करना खर्चा है ना बिजनेस के लिए, तो किधर डालोगे तुम इसको, नॉमिनल। कंप्यूटर अकाउंट, रियल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, नॉमिनल। हाँ क्यों, तो हाँ तो इनकम है, ये इनकम है, इनकम है। इनकम आती ही है, जाती नहीं है, फिर वो जाती है तो एक्सपेंस है। आशीष पारेख अकाउंट, बताइए कौन है आशीष पारेख सर, पता है आपको कौन है, यूनिक एकेडमी के फाउंडर मालक, हमारे जेब में जो पैसे देते हैं। नहीं नहीं सुना कभी सर, कभी बात करा होगा उनसे, इंट्रो करा होगा, बहुत बहुत सही है। तो आशीष सर का जो अकाउंट है ये कौन सा आएगा, पर्सनल। अच्छा स्टॉक अकाउंट, क्यों, एसेट है, मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, वो जो स्टॉक है क्या तेरी एसेट है ना बाबा, वेरी गुड, रियल। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, नॉमिनल। मोटर कार अकाउंट, क्यों, पर्सनल क्यों बोला भाई, इंसान है मोटर कार, इंसान है क्या बताना, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं। लाइबिलिटी है, तो पर्सनल में कैसा आया, एसेट है ना, कार तेरी एसेट होती है, तो एसेट बोला तो रियल अकाउंट। अच्छा यूनिक एकेडमी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, खर्चा एक्सपेंस, नॉमिनल। अच्छा गुडविल अकाउंट, गुडविल सिखाया हो ना मैं तुम्हें। अच्छा गुडविल का क्या डेफिनेशन था, रेपुटेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, और मैंने क्लासिफाई भी कराया था। बताओ गुडविल अपने बिजनेस के लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लाइबिलिटी है, क्या है बताओ, इनकम कैसी हुई गुडविल, गुडविल से पैसा कहाँ आता है, गुडविल जब तू बिजनेस बेचेगा तो गुडविल भी बिकती है, तब पैसा आता है, आएगा वो बिजनेस बेचेंगे तब। आज तो मेरी एसेट है ना वो, ऐसे तो बिल्डिंग भी मैं बेचूंगा तब तो मेरी इनकम ही आएंगी ना, आया ना। तो गुडविल मेरे बिजनेस के लिए एसेट है। जरा जाके बेसिक टर्मिनोलॉजी में चेक करो, जहाँ पे गुडविल लिखा है, अगर लिखा नहीं होगा तो लिखो उसके बाजू में दिस इज एन एसेट, ठीक है। जब तुम दूसरी बार रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गुडविल एसेट है तो रियल अकाउंट। रुक जाओ, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे अपने को नहीं आता है। हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नॉमिनल। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। देखो मुझे बताओ, तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, मान लो तुमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुम्हें बदले में क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलते हैं। मान लो तुमने रिलायंस, टाटा, बिरला, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो लोग तुम्हें क्या देंगे, शेयर्स देते। तो शेयर्स तेरा, इस शेयर्स पे तेरा हक है या नहीं है, तुझे कल चाहिए जब चाहिए बेच के निकल सकता है तू। तो भाई जो भी इन्वेस्टमेंट होती है दिस इज योर एसेट, और एसेट बोला तो किधर जाएगा, रियल अकाउंट, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पर्सनल। टेलीफोन चार्जेस, नॉमिनल। क्विक होना चाहिए। पेटेंट अकाउंट, सर पेटेंट का मतलब ही नहीं पता है ना, मतलब पता है तो बताऊंगा मैं। देखो मुझे बताओ, क्या मैं मेरे जीवन में, मुझे है ना एक कार का ब्रांड खोलना है,
क्या खोलना है? कार का ब्रांड खोलना है। तो कार जब अपन कार का ब्रांड ओपन करते हैं, कार मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कार का लोगो लगाना पड़ेगा, है ना? मैंने दिया था ये वाला एग्जांपल। क्या मैं ये लोगो यूज कर सकता हूँ क्या मेरे बिजनेस के लिए? नहीं। ये वाला कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑडी का है, ये मर्सिडीज का है। ये उन लोगों का क्या है बेटा? पेटेंट है। मतलब पेटेंट मतलब एक एक्सक्लूसिव राइट कि तेरे अलावा और कोई भी वो यूज नहीं कर सकता। तो मैं बोल सकता हूँ सर ये लोगोस कुछ नहीं है, उनका हक है, उसी को पेटेंट बोला जाता है और एसेट होती है पेटेंट। समझ रहे? तो कहाँ डालोगे इसको तुम? रियल अकाउंट। फिर ना प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अभी नहीं लेंगे अपन। अच्छा, कैरेज अकाउंट। कैरेज का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा शब्द बदला है। कैरेज मालगाड़ी, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। माल यहाँ से वहाँ ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन को ही कैरेज बोलते हैं अकाउंटिंग में। तो क्या खर्चा है बोलूंगा? नॉमिनल। लूज टूल अकाउंट्स। लूज टूल्स मतलब क्या? पाना, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, राइट? वो तेरे टूल्स हो गए। बताओ वो क्या है? तेरी एसेट है ना? क्या वो सब तुम्हारी एसेट है? तो कहा जाएगा रियल। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी कैसे एसेट है? ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सुनो, अकाउंट्स में ना, अकाउंट्स में जब भी ऐसे दो चीज एक साथ दी जाती है तो दूसरे को ज्यादा भाव नहीं देते, पहले को ही भाव देने का होता है। ये अकाउंट्स का फंडा है, ठीक है? तो जब भी मान लो एग्जाम्पल पे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सैलरी एंड वेजेस, तो तुम इसको क्या कंसीडर करोगे? सैलरी कंसीडर करोगे या वेज कंसीडर करोगे? सैलरी। अगर ऐसा लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो क्या कंसीडर करोगे? वेजेस। जो पहला लिखा है उसको भाव मिलेगा, ठीक है? यस। तो बताओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? पर्सन। प्रिंटिंग इंसान है, ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई भैया? प्रिंटिंग का ये बेसिकली खर्चा है। प्रिंटिंग कराना तो खर्चा हुआ ना, कि मेरा बिजनेस है, मुझे पैम्पलेट प्रिंट कराने, तो प्रिंटिंग का ये तो खर्चा है ना बाबा। ये तो नॉमिनल में जाएगा ना। समझ में आ रही है? क्लियर है? 40 अकाउंट किया अपन ने। क्लियर? समझ में आया? राइट? थोड़ा और एडवांस लेवल अपन कल बात करेंगे, पर आज जितना हुआ है वो समझाए क्या? बैठ बैठ बैठ, एक बार रिवाइज कराओ चलो जल्दी से। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या क्या आ गए? इंसान, ऑर्गेनाइजेशन और लाइबिलिटीज। बहुत होता है, जल्दी जाना है घर भाई को। रियल में क्या आ गए? सारे के सारे एसेट्स। और नॉमिनल में क्या आ गए? सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस। डन? क्लियर? नो डाउट? ऑनलाइन वालों तुम्हारे लिए रुका हूं, टेल मी इफ एनी डाउट इज देयर। जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? रुका हूं मैं आपके खिदमत में, आपकी सेवा में बेटा। बाय बाय, कल आओ भाई। अरे बता, चले एक बता, जल्दी बता, एक लला जल्दी बता, चल। समझ में आया लाइक क्या नहीं तेरे को? तेरे खोपड़ी में बात घुसेली की नहीं? बाय बाय लाला। ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी बताओ, तेरे खोपड़ी में बात घुसेली है कि नहीं? जल्दी बता, ज्यादा दिमाग गरम मत कर लाला मेरा। जल्दी जल्दी बता। समझ में आया है? बहुत बढ़िया। तो लेता है अपुन तेरे से अलविदा, और अपुन मिलेंगे तुमसे कल इसी समय पे थोड़े से एडवांस टॉपिक के साथ। समझ में आ रहा है क्या?